फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताने वाली हूँ। उससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको मैनेजमेंट क्या होता है, फीचर्स बता दिए मैंने। मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए आर्ट, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, ये सब कुछ आपको मैंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा मैंने आपको मैनेजमेंट के फंक्शंस भी बता दिए, जिसमें आपको मैंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग बताई। और इसके अलावा फिफ्थ फंक्शन जो होता है मैनेजमेंट का, कोऑर्डिनेशन, वो भी आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो अब जो आज की वीडियो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिससे आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बाद। और नेक्स्ट वीडियो आपकी सेकंड वाली कल आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या होता है, लेवल होता है, ठीक है। लेवल का मतलब इसमें ये है कि इसमें 3 लेवल होता है। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल, एक होता है लो लेवल। टॉप लेवल में वो लोग आते हैं जो क्या करते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। वो किस में आता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, अपॉइंट करता है अपने डिपार्टमेंट के लिए। तो डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं जो, वो किस में आता है, आपके मिडिल मैनेजमेंट में आता है। और जो लोअर मैनेजमेंट कौन होता है, जो एम्प्लॉयज, बेचारे हम जो काम करते हैं, क्लर्क हुआ, जैसे क्लर्क हुए, आपके फॉरमैन हुए, एम्प्लॉयज हुए, वर्कर्स हुए, ये सारे क्या होते हैं, आपके लो लेवल मैनेजमेंट। जो असली में जो काम करता है वो कौन करता है, लो लेवल मैनेजमेंट करता है। तो आपको 3 लेवल मैंने आपको बताया। टॉप मैनेजमेंट, जिसमें क्या होता है, जो पैसा लगाता है कंपनी में, जो डिसीजन लेता है, वो कौन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन होता है, डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, उन्हें अपॉइंट करता है कि आपको वो परचेज डिपार्टमेंट संभालना है, सेल्स डिपार्टमेंट संभालना है। तो उनके जो हेड होते हैं वो आपके मिडिल डिपार्टमेंट में आते हैं, मिडिल मैनेजमेंट पे आता है। और लो में आपको मैंने बता दिया एम्प्लॉयज आते हैं। तो आपको एक चार्ट आपको मैंने यहाँ शो किया है कि कौन किस में आता है। जैसे बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ हुआ, चीफ ऑपरेटर ऑफिसर्स हुए, ये सारे आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है। और मिडिल में कौन आता है, परचेज मैनेजर हुआ, सेल्स मैनेजर हुआ, मार्केटिंग मैनेजर हुआ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हुए, डिवीजन हेड्स हुए, डिपार्टमेंटल हेड्स हुए, और प्लांट सुपरविंट हुए, सुपरिंटेंडेंट बोलते शायद इसे ना, सुपरव्यू, ठीक है। इसमें अभी देख लूंगी मैं अभी, ठीक है। ये किसमें आता है, मिडिल मैनेजमेंट में आता है। लो लेवल में कौन होता है, सुपरवाइजर्स हुए, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट, देखो यहाँ सुपरिंटेंडेंट है, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट हुए, फॉरमैन हुआ, क्लर्क हुआ, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव हुए, ये सारे किस में आते हैं, लो लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा ये चार्ट के कौन किस में आता है। अब इनके फंक्शन क्या है, कौन क्या काम करता है, ठीक है, ये देखते हैं। देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, पहला काम होता है उसका प्लानिंग करना। कि अभी मैंने बताया था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि किसको क्या काम करना है, ठीक है। मतलब कौन डिपार्टमेंटल हेड होगा, कौन क्या होगा। तो ये क्या करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब बताओ अभी मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था फंक्शंस में। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब अरेंज द एक्टिविटीज को अरेंज करना क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, स्टाफिंग करता है कि कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है का जो हेड होगा वो क्या देगा कि अपने सेल्स डिपार्टमेंट में कितने सेल्स पर्सन्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, रिक्रूटिंग करेगा। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, स्टाफिंग करना, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब थर्ड आता है आपका लोअर लेवल। लोअर लेवल में क्या होता है, जिसके ऊपर अपन ये सब कुछ थोप देंगे। मतलब प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग किसके लिए करे, इसके लिए करे। स्टाफिंग कर रहे हैं किसके लिए करे, इसके लिए। ये है कौन, ये क्या है, एम्प्लॉयज है। एम्प्लॉयज को में क्या किया जाता है, डायरेक्टिंग किया जाता है, उन्हें डायरेक्ट किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आपको क्या काम करना। तो ये काम कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। कंट्रोलिंग मतलब, कंट्रोलिंग मैंने बताया था एक्चुअल को क्या करना, कंपेरिजन करना टू द टारगेटेड। मतलब जो भी आपने एक्चुअल परफॉर्म किया है उसको क्या करना, कंपेयर करना जो भी आपने टारगेट आपने लिखा है वो वाला, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि कौन क्या काम करता है। अब पहला करते हैं अपन टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब देखो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है अभी, ठीक है, पर आपको ये समझ में तो आ गया ना कि टॉप में कौन आता है, मिडिल में कौन आता है, लो में कौन आता है, ठीक है। और कौन क्या काम करता है, प्लानिंग का काम कौन करता है, टॉप लेवल करता है। ऑर्गेनाइजिंग का काम कौन करता है, टॉप वाला करता है। स्टाफिंग का मिडिल लेवल, और लोअर लेवल में कौन आता है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग वाले, ठीक है। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट देखते हैं, उसमें आता है पहला, द कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइज। जो भी सीनियर पर्सन होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो कौन किस में आता है, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है। जिससे कौन कौन हुआ, आपके चेयरमैन हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुए, जनरल मैनेजर हुआ, ठीक है। ये कौन किस में आता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है। द मैनेजर वर्किंग एट दिस लेवल हैज मैक्सिमम अथॉरिटी। इसमें क्या होता है, जो मैनेजर होता है उसके पास ज्यादा अथॉरिटीज होते हैं।
अब देखो इसके फंक्शंस पढ़ते हैं अपन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि आपको मैंने ये पहले बता दिया था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है। अब फंक्शंस बता दें क्योंकि इसमें क्या मैंने बताया था कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करता है, तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में काम भी क्या करते हैं वो, प्लानिंग में भी किसका काम करते हैं कि किसकी प्लानिंग करते हैं वो, ये अपन देखेंगे। तो फंक्शन में पहली प्लानिंग में क्या करता है ये कि डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर द एंटरप्राइज, आपकी जो कंपनी है उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या करना कि डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना ऑफ द एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को क्या करना, डिटरमाइन करना, ठीक है। दूसरा क्या था, फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी, क्या प्लान्स होगी क्या पॉलिसीज होगी कंपनीज की, वो फ्रेमिंग काम कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। तीसरा काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल, कि जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसमें कौन क्या काम करेगा। देखो सेल्स डिपार्टमेंट वाला काम कौन करेगा, परचेस वाला कौन करेगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। और उनके लिए क्या करना, एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना, ये सारा काम भी कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। फोर्थ आता है असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज को क्या करना, असेंबल करना, इकट्ठा करना। जैसे फाइनेंस, फिक्स असेट्स, कितने फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पैसा तो वही दे रहे हैं ना, तो उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, मतलब पैसे कहाँ से लाना है, कंपनी में पैसा लाना करना, वो काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करना। तो ये क्या काम करता है, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज को क्या करना, इकट्ठा करना है। जैसे फाइनेंस हुआ, फिक्स असेट्स हुए, कितनी फिक्स असेट्स की जरूरत पड़ेगी कंपनी में, ये सब कुछ काम कौन करता है, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। फिफ्थ आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कौन लेता है, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है, ठीक है। लाइजन विथ आउटसाइड वर्ल्ड, अब लाइजन विथ आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब समझिए, नया वर्ड है लाइजन। लाइजन का मतलब होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कौन करता है, आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। बाहर वाली, जैसे आप बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वो डील करती है किसके साथ, दूसरे विथ आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब ये नहीं कि दूसरी वर्ल्ड से, संसार से, ये नहीं, मतलब दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना हो वो कौन करता है, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये 5-6 फंक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बस ये कर लीजिए कि मतलब ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, प्लान्स डिसाइड करना, कौन क्या काम करेगा, रिसोर्सेज मतलब आपको कितने फाइनेंस की जरूरत है, कितने फिक्स असेट्स की जरूरत है, वो सारा पैसा कौन लाएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट लाएगा। कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना होता है वो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। तो आप सेकंड आता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के नीचे वाले, ठीक है, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन, टॉप लेवल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन कौन फॉलो करता है, आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। मिडिल लेवल मैनेजर कौन होता है, जैसे आपके ब्रांच मैनेजर्स हुए, आपके डिपार्टमेंटल हेड्स हुए, वो कौन होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो आपको बता दूं कि पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान। इस ग्रुप के जो पीपल्स होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी प्लान्स और पॉलिसीज बनाई गई है टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू, उन्हें क्या करना, एग्जीक्यूट करना, उन्हें क्या करना, उस प्लान्स और पॉलिसीज को लगाना, एग्जीक्यूट करना, किनके ऊपर, लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। उनका काम क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजर का काम होता है, ठीक है। तो दे एक्ट एज ए लिंक, ये क्या होता है, एक लिंक होता है किसके बीच में, टॉप के बीच में और लोअर के बीच में, वो क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है। अब देखो इसका काम क्या होता है ये देखते हैं। पहला काम होता है इसका इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट, कि जो भी पॉलिसीज बनाई गई है टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू, उन्हें क्या करना, इंटरप्रेट करना, किनके ऊपर, लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। समझ में, मैंने बता दिया था, जो भी पॉलिसीज बनाते हैं वो पॉलिसीज इन किसके थ्रू इंप्लीमेंट होती है, आपके मिडिल, पहले तो सबसे पहले मिडिल के पास जाएगा, मिडिल के पास लोअर के पास जाएगा, तो लोअर वाले के ऊपर इंटरप्रेट करना, ये काम किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना है, वो सारा फंक्शंस आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट करते हैं। थर्ड आता है फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, किस किस को सेलेक्ट करना है, किस किस को अपॉइंट करना है, किस किस को कंपनी से निकालना है, ये सारे काम कौन करता है, आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। फोर्थ है पीपल्स को, आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग वेरियस इंसेंटिव्स। देखो एम्प्लॉयज को इंसेंटिव्स देना, मोटिवेट करना, ठीक है, और उनकी स्किल्स को कैसे बढ़ाया जा सके, ये सारे काम कौन करता है, आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। फिफ्थ पॉइंट आता है कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी क्या करता है, कोऑपरेट करता है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, अच्छे फंक्शनिंग के लिए, ठीक के लिए। जैसे अगर फाइनेंस है, सेल्स मैनेजर है,
सेल्स करने के लिए सिर्फ पैसों की जरूरत है। तो वो क्या करता है, हेड जो मिडिल लेवल मैनेजर का जो हेड होगा वो कोऑपरेट करेगा किसके साथ, दूसरे फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड के साथ। तो ये वाला काम कौन करता है, आपके मिडिल लेवल मैनेजर करता है। ये समझ में आ गया। अब लोअर लेवल जो सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है और सिंपल भी होता है, लोअर लेवल जिसमें आपके एम्प्लॉयज आते हैं,